हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ हुई। आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कमोडिटीज़ में काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं और हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, लेवल्स के बारे में बताने वाले हैं। तो ये जो लेवल्स बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी गिरावट हमें कल के सेशन में देखने को मिली। आप देख सकते हैं लगातार 3 कैंडल, पेरिस कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको 3 ब्लैक क्राउ भी हम बोल सकते हैं। जनरली जब ऐसी कैंडल बनती है तब ऐसा माना जाता है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूअस होगा, यानी कि डाउन ट्रेंड हमें कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। तो कोई भी बाउंस आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम सेलिंग आया है दोस्तों 275 के लेवल से, और अभी चल रहा है 270 का लेवल। यानी कि आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 275 के लेवल का। जैसे ही 275 का लेवल आता है यहाँ पे वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी का, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और यहाँ से अगर गिरावट आती है तो छोटा मोटा इसका स्टॉप लॉस रख के, ये लेवल का स्टॉप लॉस रख के, यानी कि 280 का स्टॉप लॉस रख के आप फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और इसमें गिरावट की संभावना बन सकती है। मुझे लगता है ये कहाँ तक जा सकता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भई ये जो है कमोडिटी, ठीक है, नेचुरल गैस यहाँ तक जाने की संभावना बन सकती है जो है 250, जो ये लेवल का सपोर्ट। तो कोई भी बाउंस देखने को मिलता है तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का एडवाइस रहेगा, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की एडवाइस नहीं रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुई भई नेचुरल गैस की बात। चलिए क्रूड की बात करते हैं। देखो क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड लगातार एक लेवल में घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है, यहाँ पे एक हाई भी बना है इन बिटवीन। हाई जो है वो है 5993, यानी कि 6000 के आसपास इसने रजिस्टेंस किया है। जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें दिखाई देता है दोस्तों हैमर पैटर्न। जनरली हैमर पैटर्न के बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो ये जो लो है, इसका लो जो बना है 5605, इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पे टारगेट निकल के आ सकते हैं पहला वाला 5842। ये पोजिशनल लॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने डेली चार्ट रखा है। तो दोस्तों अगर अवर्ली में जाए, अवर्ली में, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़े ग्रीन कैंडल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी डिप्स आती है तो थोड़ी बहुत बाइंग। तो मुझे लगता है क्रूड बाय ऑन डिप से अनटिल एंड अनलेस 5580, ये जो मैक्सिमम सपोर्ट है, अगर ये होल्ड होता है तब तक, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है 5580 का, तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी सेलिंग आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से बाइंग आई है क्रूड में, मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से ब्रेक हो। तो आपकी निगाह होनी चाहिए भाई, लॉन्ग करते हैं तो ये लो पे, ये जो लो है वो है 5600 के आसपास वाला, तो ये आपका लो होना चाहिए, कि आपकी निगाहें होनी चाहिए। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब लॉन्ग पोजीशन कहाँ फेवरेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, ये जो लो है, ठीक है, 5681, इसके नीचे थोड़ा बहुत जाता है या फिर ये लेवल के आसपास आता है, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत बड़ी और ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, फिर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ, तो बन सकता है कि यहाँ पे और भी हमें अपसाइड देखने को मिल जाए। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड। देखिए गोल्ड में काफ़ी आजकल अपसाइड देखने को मिली है, ज़बरदस्त अब जा रहा है गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप की पैटर्न बनाई और यहाँ पे हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिली। इसको क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं, और हमें फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे पहला वाला सपोर्ट दोस्तों निकल के आता है 98,000, दूसरा वाला 97,500। इसके नीचे जाने की संभावना मुझे कम लग रही है। तो भई अगर आपको शॉर्ट करना है तो बहुत ही रिस्की शॉर्ट हो सकता है गोल्ड में, ये चीज़ याद में रखना। लेकिन शॉर्ट कहाँ पे करना है, अगर 99,000 के आस-पास आता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहाँ पे वेट करो, रिवर्सल कैंडल का इंतज़ार करो और शॉर्ट करो, ठीक है। ये हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है क्योंकि गोल्ड अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो तो ये वाला आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस कौन सा रखिएगा, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका होना चाहिए पहला वाला होना चाहिए ये वाला, दूसरा वाला होना चाहिए ये वाला। ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो गोल्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो छोटे-मोटे डाउन ट्रेंड के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें अगर कोई भी डिप्स आती है तो लॉन्ग कर सकते हैं। डिप्स कहाँ तक 97,500, यहाँ पे अगर रिवर्सल होता है तो यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यही चीज़ याद में रखना। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।